हेलो दोस्तों, एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1 है दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जो अभ्यास प्रश्न से है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें से पहला प्रश्न दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। पहला ऑप्शन है वोल्टा ने, दूसरा है न्यूटन ने, तीसरा ऑप्शन है सीवी रमन ने, चौथा ऑप्शन है एस.एन. बोस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो न्यूटन ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और आपको पता है न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ठीक है, गति के, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पूछा गया तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कुछ नहीं दिया था, वो भी न्यूटन ने ही दिया था। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट के बारे में बताया था। एस.एन. बोस, सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये इन्होंने दिया था छुई मुई में, यानी कि पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं, पेड़ पौधों में भी जो संवेदना होती है उसके बारे में कौन बताया था, ये जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर खा की तरफ। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, तो कौन सी चरण वैज्ञानिक विधि का नहीं है? जैसे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, विज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं, तो विज्ञान वह कुंजी है जो प्रकृति के 2 गोदामों के तालों मानव जाति के लिए खोलती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कल चार्ट में, आपकी बुक में, फ्रंट पेज में जो पुरानी बुक आती थी उसमें लिखा रहता था, विज्ञान वह कुंजी है जो प्रकृति के 2 गोदामों के ताले मानव जाति के लिए खोलती है। या एक चीज़ और आपने सुना होगा, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इसमें क्या है कि पूछ रहा है कौन सा इसमें चरण नहीं है, विज्ञान की विधि का चरण नहीं है। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, दूसरा है परीक्षण, तीसरा सिद्धांत, चौथा निरीक्षण। तो इसमें जो 3 चीज़ें देख रही हैं, परीक्षण, सिद्धांत, निरीक्षण, ये कहीं ना कहीं विज्ञान के चरण होते हैं। किसी चीज़ के अगर हम उस पर हम शोध कर रहे हैं, प्रयोगशाला में कुछ है उसके ऊपर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ हम खोज कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से सिद्धांत इसमें हमको देखने पड़ते हैं, उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, उसमें सिद्धांत हम देखने मिल सकता है, निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन जिज्ञासा जैसी कोई चीज़, उसमें वही चरण नहीं आता है। ये हमारा तो जिज्ञासा कुछ भी हो सकता है, हम क्या, जैसे कि हम कोई प्रश्न पूछना चाहें, हमारे अंदर जिज्ञासा है, हमारी इंटरनल चीज़ आती हैं। लेकिन ये जो आप पे देखा है, इसने पूछ रखा है चरण की बात में, चरण के बारे में, तो चरण यहाँ पे आपके जिज्ञासा आपके चरण के अंतर्गत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर गा है, भारतीय वैज्ञानिक हैं, कौन कौन है वैज्ञानिक भारतीय? पहला ऑप्शन है इसमें से एडिसन, जिन्होंने बल्ब का खोज आविष्कार किया था, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है अरविंद खुराना। तो ठीक है, तो इसका अरविंद जैसे नाम भी दिख रहा है, अरविंद, गोविंद, ये भारतीय नाम दिख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा वैसे भी। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन है इसमें से? अरविंद हरगोविंद खुराना। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। तो ये सब आपके विदेशी हैं तीनों, और जबकि नीचे वाले जो है अरविंद खुराना, ये भारतीय वैज्ञानिक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। जो हमारा ओजोन परत है कहाँ पाया जाता है, तो हमको पता है, सबसे पहला हमारा जो मंडल होता है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके ऊपर वाला हमारा समताप मंडल होता है, समताप मंडल। उसके बाद मंदमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, ये सब आपके कई मंडल होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा आपका मंडल है? समताप मंडल होता है। और समताप मंडल के ही ऊपर पे जो होता है आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। और इसी ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? वो आपका वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो और जो ओजोन की मोटाई नापते हैं उसको हम डाप्सन में नापते हैं, डाप्सन। ठीक है, और यहाँ पे जल प्रदूषण हम BOD या COD के माध्यम से हम उसमें मापते हैं कैसे प्रकार से जल प्रदूषित है कि नहीं है। और ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में, यानी कि इसकी जो इकाई होती है, ध्वनि की इकाई होती है, डेसिबल होती है, स्मॉल d कैपिटल B लिखते हैं इसको हम। और वायु की अगर बात करते हैं तो एक आपका लाइकेन नामक
पौधा होता है लाइकेन, शैवालों और कवक के बीच में सहसंबंध बनाता है, इसको हम लाइकेन कहते हैं। तो अगर वो लाइकेन पौधा अगर उस किसी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो मान लीजिए वहाँ पे वायु प्रदूषण का मात्रा ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन हो गए? 2 भारतीय वैज्ञानिक में जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस, और दूसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये भी हमारे वैज्ञानिक थे। या अरविंद खुराना भी लिख सकते हैं आप। सेकंड है 2 विदेशी वैज्ञानिक, जिसमें से टॉमस एल्वा एडिसन, मार्कोनिव, या बहुत से नाम हैं, अब जिसका भी न्यूटन नाम डाल दीजिए, मार्कोनिव डाल दीजिए, और आपका गैलीलियो डाल दीजिए। कितने नाम हैं विदेशी? बहुत हैं, जिसको लिखना है 2 ही लिखना है ना सिर्फ आपको। प्रश्न नंबर का है, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, विज्ञान हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। विज्ञान विकास तथा आविष्कारों में भी सहायता करता है। विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग है, जैसे कि गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर आदि, जिसमें भोजन आसानी से बन जाता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि कृषि क्षेत्र में, यातायात के लिए रेल, मोटर, वायुयान, मनोरंजन के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा, संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, चिकित्सक के लिए विभिन्न यंत्र व दवाएं तथा अंतरिक्ष खोज के लिए चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण विज्ञान की ही देन है। जब इनकी कार्यप्रणाली में कोई कमी या बदलाव आ जाता है तो इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम विज्ञान का दुरुपयोग कहते हैं। जैसे असंतुलित और विज्ञान के असंयमित उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे मानव जीवन कष्टमय होता जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, स्तंभका का स्तंभका से मिलान करिए। यहाँ पे स्तंभका में दे रखे हैं वैज्ञानिक, और इसमें स्तंभका में उनके खोज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं APJ अब्दुल कलाम ने किसकी खोज की थी? तो प्रक्षेपण शास्त्र की। दूसरा है मैडम क्यूरी ने, तो उन्होंने रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। वोल्टा ने विद्युत सेल का खोज किया था। माइकल फैराडे ने डायनामो की खोज की थी, और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। इस प्रकार से आप इसको मैच करा लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे किसने किस चीज़ की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न में से दे रखा है, एडूसेट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। क्या लिखेंगे खाली स्थान में? दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह। दूसरा है वायु यातायात का साधन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वायु यातायात का साधन। तीसरा है यूरिया के अत्यधिक उपयोग से क्या होगी? मृदा प्रदूषित हो जाएगी। अगर हम यूरिया अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, CuNH2CO, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CuNH2, NH2CuNH2, ये हमारा यूरिया का फार्मूला होता है। अगर इसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो जो मृदा होगी हमारी वो प्रदूषित हो जाएगी। सुश्रुत प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे, तो कहाँ लिखेंगे यहाँ पे? खालिस्तान में शल्य चिकित्सक। अगला प्रश्न है, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो कहाँ कहाँ गिराया गया था? आपका नागासाकी, दूसरा है हिरोशिमा। तो सबसे पहले कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पे पहले गिराया गया था, फिर नागासाकी पे गिराया गया था। ये आपका 6 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है। इसको लिटिल बॉय बोला गया था, इसका नाम था लिटिल बॉय अमेरिका द्वारा। जो ये आपके 2 शहर हैं जापान के, पहला हिरोशिमा है, दूसरा 9 अगस्त को फिर दूसरा गिराया गया 9 अगस्त, और इसका नाम दिया गया था फैट बॉय, ठीक है। इसका नाम था फैट बॉय और पहले का नाम था लिटिल बॉय। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला जो परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा पे, दूसरा गिरा था नागासाकी पे, ये 6 अगस्त को गिरा था, ये 9 अगस्त को गिरा था। ये हमारा लिटिल बॉय था, ये फैट बॉय था। और ये दोनों शहर किसके हैं? जापान देश का, जो जापान है, और जापान की जो राजधानी है टोक्यो है। और टोक्यो में हाल ही में पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों हुए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए।
प्रश्न नंबर का है, दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन का नाम लिखिए। तो दूर देशों की घटनाओं को सचित्र जानकारी कौन देता है? टेलीविज़न। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका मोबाइल भी आ गया है, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम दूर देशों की घटनाओं का सचित्र जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर का है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? तो उत्तर में है आपका थॉमस एल्वा एडिसन। प्रश्न नंबर 6 है, किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं। तो कौन कौन से हैं जो थे भारतीय? अगर यहाँ पे बात करते हैं तो एक आपकी कल्पना चावला थी, दूसरा आपका है दूसरे आपके राकेश शर्मा। तो ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो वहाँ पे गए थे। और ये आपकी कल्पना चावला लेडीज़, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में 2 वैज्ञानिक गए थे। प्रश्न नंबर 7 है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? तो उत्तर में लिखेंगे, वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है, जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का हमें तुरंत पता चल जाता है और हम समय रहते इनका उपचार करा पाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं? तो प्रेजेंट टाइम में आप लोग किस किस माध्यम से संचार के साधन देखते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान समय में संचार माध्यम के विभिन्न साधन हैं, जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, समाचार पत्र है, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि चीज़ें हो गई हैं जिससे हम संचार का माध्यम समझ सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।